को नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से क्या होता है, थोड़े एक दो क्वेश्चन आपको, एक दो मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग बोर्ड एग्जाम में, और कुछ कभी कभी सम्स में गुडविल वैल्यूएशन करने के लिए हमको आ जाता है। तो हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बहुत ही इजी चैप्टर है, सिर्फ आपको ना क्या आना चाहिए, फॉर्मूलाज आना चाहिए उसका। तो मैं आज आपको आई विल मेक श्योर कि अगले 10 से 15 मिनट में आप पूरा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो कि महाराष्ट्र बोर्ड में 12th स्टैंडर्ड में है वो आपको बहुत ही इजीली आ जाएगा। तो चालू करते हैं, बहुत ही ध्यान से लेक्चर को समझिए और सुनिए। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इट इज वैल्यूएशन, मेरे साथ बोलते जाएंगे आप, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या चैप्टर का नाम है बच्चों? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। इसका यूसेज कहां पे है वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक दो मार्क्स के ऑब्जेक्टिव पूछते हैं इसमें, और कभी कभी सम्स में गुडविल निकालने बोलते हैं, तो ये मेथड यूज होता है। इसके अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में सबसे जो पहला मेथड है हम जो सीखेंगे, फर्स्ट मेथड, पहला मेथड सीखेंगे गुडविल निकालना। गुडविल निकालेंगे हम लोग, गुडविल निकालेंगे कौन से मेथड से? गुडविल निकालेंगे हम विद द हेल्प ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो पहला हम लोग जो सीख रहे हैं गुडविल, वो हम लोग निकाल रहे हैं कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। तो हम लोग पहले नाम लिख देते हैं मेथड का। मेथड का नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट मेथड कौन सा सीख रहे हैं हम लोग? एवरेज प्रॉफिट, बोलो साथ में बोलना है सबको, एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम क्या निकालेंगे? गुडविल निकालेंगे, ठीक है। सो गुडविल कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला फॉर गुडविल बोलिए। गुडविल देखो एकदम सिंपल है, वापस बार बार मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, गुडविल इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला इज एवरेज प्रॉफिट। आपको पहले निकालना पड़ेगा एवरेज प्रॉफिट इनटू आपको करना पड़ेगा नंबर ऑफ ईयर्स। क्या बोला? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया ही रहेगा। अब कोई पूछेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है? तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है? जब कोई भी बिजनेस किसी को खरीदता है या कोई बंदा बिजनेस को खरीदता है, तो यहां पे जितने साल तक आपका नाम, ये गुडविल आपको कमा के देने वाला है, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपको यहां पे सबसे पहले क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है, और क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। तो ये दोनों चीजें यहां पे दी रहेंगी, ये निकालनी है। तो नेक्स्ट अपने को निकालना क्या है? नेक्स्ट अपने को निकालना है एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलता है हमको वो देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज टोटल साल का, जितने भी साल होंगे वो सबका प्रॉफिट आप ऐड करोगे, टोटल प्रॉफिट, माइनस आप करोगे टोटल लॉस। क्या माइनस करोगे? टोटल लॉस, अपॉन इसको डिवाइड कर दोगे नंबर ऑफ ईयर्स से। किससे डिवाइड करोगे? नंबर ऑफ ईयर्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर गुडविल? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा, एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, और एवरेज प्रॉफिट कैसे मिलेगा? टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस माइनस करो और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर दो। तो ये कौन सा मेथड हो गया आपका? एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल कैसे निकलेगा ये हमने सीख लिया। बहुत ही इजी है, ये फॉर्मूले को याद करना है आपको, बार बार याद करना है। याद हो गया तो बहुत ही सिंपल लगेगा आपको। नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज वापस में बोल रहा हूं, क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। फिर हम जाते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ में। सेकेंड फॉर्मूला, सेकेंड मेथड, दूसरा जो मेथड है गुडविल कैलकुलेट करने का, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। कौन सा मेथड बच्चों? सुपर प्रॉफिट मेथड। विच मेथड? सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपको वापस से क्या निकालना है? गुडविल निकालना है, ठीक है। तो गुडविल कैसे मिलेगा फिर से देखते हैं हम लोग। गुडविल इज इक्वल्स टू फॉर्मूला, लास्ट टाइम आपने क्या किया था? आपने किया था एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। तो यहां पे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कॉमन रहने वाला, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कॉमन है, यानी ये वही रहा। इधर आ जाएगा सुपर प्रॉफिट, वहां पे क्या था? एवरेज प्रॉफिट, यहां पे आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। तो क्या फर्क रहा उसमें और इस मेथड में? खाली फर्क आपका क्या रहा देखिए, पहले वाले मेथड में क्या था?
एवरेज प्रॉफिट था इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस था। यहां पे क्या हो गया, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस हो गया। तो सुपर प्रॉफिट अब कैसे निकालेंगे वो देखेंगे हम लोग, क्योंकि एवरेज ये आपको नंबर ऑफ ईयर परचेस तो क्वेश्चन में दिया ही रहेगा, ठीक है। तो हाउ टू कैलकुलेट बेसिकली सुपर प्रॉफिट हम निकालेंगे, वो देखेंगे अभी कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट के ऊपर जाते हैं। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं देखते हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एक ही चीज याद रखना, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए तो बहुत ही इजी लगेगा। सो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है वो हमने पहले भी सीखा है। तो एवरेज प्रॉफिट डैश करेंगे, माइनस आपको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। सो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए व्हाट इज द फॉर्मूला वो हम लोग देख लेते हैं। सो नॉर्मल प्रॉफिट यहां पे देखते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा बच्चों, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। सो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, आपने बिजनेस में कितना पैसा लगा के रखा है उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा वो एकदम सिंपल चीज है, यानी एन। और दूसरी चीज है एनआरआर। एनआरआर क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको याद रखना, एनआरआर विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो अब हम निकालने जा रहे हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकालना है तो एकदम सिंपल फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू एसेट्स, आपके बैलेंस शीट में जितने भी एसेट्स दिख रहे हैं माइनस उसमें से करना होगा आउटसाइडर लायबिलिटीज। क्या करना होगा, आउटसाइडर लायबिलिटीज को माइनस करना होगा। तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलेगा कैसे, एसेट्स में से सारे आउटसाइडर लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा कैपिटल एम्प्लॉयड। और एनआरआर क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब इसका मतलब क्या हुआ, सुपर प्रॉफिट का मतलब हुआ एवरेज में से नॉर्मल माइनस करना, मतलब आपको नॉर्मली कितना आपको एवरेज प्रॉफिट हुआ, यानी ये एक्चुअल प्रॉफिट है। और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब नॉर्मली इस बिजनेस में कितना रिटर्न्स आता है। तो नॉर्मल जितना रिटर्न्स आता है उससे ज्यादा जितना आप कमाओगे उसको बोलेंगे हम सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट को ही नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा गुडविल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, बराबर है। ये गुडविल के चैप्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है और बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है। तो आपको इन दोनों फॉर्मूलाज को बहुत ही अच्छी तरीके से याद करना है और बहुत ही इजी फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो इन दोनों फॉर्मूलाज को आप बहुत ही अच्छे से याद करोगे और बहुत ही अच्छे से लर्न करोगे। एक बार हम वापस रिवाइज कर लेते हैं, देख लेते हैं दोनों फॉर्मूलाज को फटाक से। तो पहला मेथड कौन सा है बोलो, एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे मिलेगा, मेरे साथ साथ में बोलोगे तो याद होएगा, आपको साथ साथ में बोलना है, मेरे साथ में बोलना। एवरेज प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्वेश्चन में दिया रहेगा और मतलब भी बता चुका हूं मैं एवरेज नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज क्या होता है। अब एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकालते हैं हम, जितने भी साल में प्रॉफिट हुआ सब ऐड करेंगे, लॉस माइनस करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स। देन ये आपको मिल जाएगा एवरेज। आप ऊपर डाल दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिल जाएगा गुडविल। ये एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल हो गया। बाद में अगर आपको सुपर प्रॉफिट निकालना है तो सुपर प्रॉफिट का मेथड से अगर आपको गुडविल निकालना है तो वहां पे था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहां पे हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। मतलब एवरेज की जगह सुपर लिखना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज वापस क्वेश्चन में दिया रहेगा और सुपर प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट अबो नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर कितना हमारे को प्रॉफिट हुआ, तो वही है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट हमने निकालना सीखा था, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस अपॉन नंबर ऑफ इयर्स। नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, यहां पे दिया है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100, यानी हमने कितना बिजनेस में पैसा लगाया है और उससे हमको कितना नॉर्मली रिटर्न्स मिलना चाहिए, वो रेट आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, दैट इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न
और बाद में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड भी वापस निकालना है, तो इट इज एसेट्स माइनस आउटसाइडर लायबिलिटीज। तो आपको बहुत ही इजी तरीके से ये दो फॉर्मूले मैंने बता दिए हैं और ये फॉर्मूले के बेस पे ही सम आते हैं, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले को बराबर से याद कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से मैंने बता दिया आपको। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगता है तो आप कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब